Morning students, Sentence English Medium School, Nandura. वेलकम यू ऑल स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने सदा निरा कावेरी ये लेसन के क्वेश्चन और आंसर राइट किए हैं क्लास वर्क नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में। तो आज इसी लेसन में हमें क्रिया शब्द दिए हैं पेज नंबर 61 पर कि वाक्य में क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको पता नहीं है कि क्रिया शब्द कौन सा होता है, उसे कैसे पहचानते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने कुछ राइट किया है, ये पहले आप समझा लो और इसके बाद ये जो वाक्य है आपको लिखने हैं। तो देखो, ये है क्रियापद और ये है इसकी क्या परिभाषा है, क्यों इसको क्रिया शब्द कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि जो भी कुछ काम है, तो जिन शब्दों से हमें ऐसे पता चलता है कि ये काम हो रहा है, ये काम कर रहा है, ऐसे पता चलता है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देखो, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आया आपके? तो कौन से ऐसे शब्द है जिस शब्द से हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, काम हो गया है? तो देखो, नीचे मैंने वाक्य लिखे हैं कुछ। मुझे लिखना है, इस वाक्य में लिखना है, ये है क्रिया शब्द। मुझे क्या करना है? लिखना है, लिखने की क्रिया हो रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है इस वाक्य में? पढ़ने की क्रिया हो रही है। आपको भी लगता है ना वाक्य पढ़ के कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। नीचे एक वाक्य है, माँ खाना पका रही है। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? पका रही है। माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है। खाना पकाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट देखो, नीचे कुछ वर्तमान और कुछ भूतकाल में काम के उदाहरण। अब मैंने ऊपर जो वाक्य लिखे हैं, तो ऐसे ही वाक्य में कुछ वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इसमें हम काम करते हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं वो वर्तमान में होता है। जो काम हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, वो भूतकाल में गया। और जब हम सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाली है, हम बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, ये लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ऐसा करेंगे, ये भविष्य में है। किया क्या हमने? नहीं, करने वाले हैं, ये है भविष्य। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम कि क्या कौन कौन से उदाहरण आते हैं वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य में। तो देखो, मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये चालू है। तो ये कौन से काल में आया? वर्तमान काल में। लिख रहा हूँ, लिखता हूँ, वर्तमान काल में। मैंने लिखा, दूसरा वाक्य है, मैंने लिखा। लिख रहा है क्या? नहीं, लिखा, पहले लिखा है, वो भूतकाल में गया। मैं खाऊंगा, अब मुझे खाना है, मैं खाऊंगा, ये है भविष्यकाल का उदाहरण, ये भविष्यकाल में गया। ठीक है। और जो मैंने क्रिया बताई, इसके दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन कौन से भेद होते हैं? दोनों, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? कि जिसमें कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। अब देखो, इस वाक्य में सकर्मक, इसका अर्थ है सहित कर्म, यानी कि कर्म, सकर्मक क्रिया। तो कर्म सहित क्रिया जो करता है, कर्ता यानी कि जैसे कि कोई भी नाम है, उसे हम कर्ता कहते हैं, काम करने वाला व्यक्ति। तो कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर यानी कर्म पर पड़ता है, तो वो है सकर्मक क्रिया। तो आपको ये समझ में नहीं आया है सकर्मक, तो इसका उदाहरण लेके हम देखते हैं कि क्या है सकर्मक क्रिया। तो जैसे पहले उदाहरण लिया है मैंने एक वाक्य में, राम अखबार पढ़ रहा है। तो इसमें कर्ता कौन है? राम, ये है कर्ता। आप इंग्लिश में सब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो इसमें कर्ता कौन है? राम। वो क्या कर रहा है? अखबार।
अखबार ये जो है ये है कर्म, और पढ़ रहा है ये है क्रिया शब्द। क्योंकि इस राम अखबार इतना ही लिया तो ये वाक्य पूरा हो गया क्या? नहीं। तो वाक्य पूरा जब जिस शब्द से होता है, उसे किस काम करने का हमें पता चलता है, उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो राम अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द कौन से है? पढ़ रहा है। और राम क्या है? करता है। अखबार क्या है? कर्म है। तो राम का कर्ता के काम करने का प्रभाव किस पर पड़ा है? कर्म पर। कर्म कौन है? अखबार। समझ में आया आपके? राम अखबार पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में रमा सितार बजा रही है, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें रमा ये करता है, क्या कर रही है? सितार बजा रही है। सितार ये कर्म है। ये कर्ता के काम का प्रभाव कर्म पर पड़ा। जैसे कि राम ने क्या किया, रमा ने क्या किया? सितार बजाई। रमा सितार बजा रही है। यह है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्या होता है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक मीन जिसमें कर्म होता है कर्म सहित, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। जो करता है, यहाँ पे कौन करता था? राम। जो करता है उसके काम का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, स्वयं अपने आप पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखो, जैसे हमने सकर्मक में राम अखबार पढ़ता है ये उदाहरण लिया था। राम करता था और अखबार कर्म था। अकर्मक में कर्म नहीं होता, जो करता है उसके काम करने का प्रभाव खुद उस पर ही पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक। तो देखो इसका उदाहरण, बच्चा रो रहा है। अब ये बच्चा खुद बच्चा है और स्वयं ही रो रहा है, ये उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। दूसरा है राजन बजा रहा है। इसमें ऐसे नहीं दिया क्या, राजन खुद ही स्वयं बजा रहा है। समझ में आया आपके? जो नेक्स्ट देखो, क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलता है। जो क्रिया शब्द होते हैं उसका रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलता है। जैसे कि यहाँ पर राम है इसलिए पढ़ रहा है, और दूसरा कोई लड़की शब्द आया होगा तो पढ़ रही है। इस तरह से ये यहाँ पे लिंग के अनुसार बदलाव होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदलता है। तो देखो कैसे बदलता है, लिंग का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। पहला वाक्य लिया है वह पढ़ रहा है। अब वह कोई लड़का होगा इसलिए हमने पुल्लिंगी, तो ये वाक्य ये है कर्ता, वह पढ़ रहा है, कोई लड़का ही है। नेक्स्ट वाक्य देखो लड़की पढ़ रही है। अब लड़की लिया इसलिए यहाँ पे क्या किया मैंने, क्रिया शब्द में पढ़ रही है, तो ये है स्त्रीलिंग वाक्य। नेक्स्ट रमा नाच रही है। रमा है, ये कर्ता रमा है, स्त्री है, लड़की है, इसलिए नाच रही है। इस तरह से लिंग का प्रभाव भी क्रिया शब्दों पर इस तरह से पड़ता है। वचन का प्रभाव, अब वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है देखो, कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। लड़की सो रही है, एक लड़की है, एक वचन है, इसलिए मैंने क्या बोला, लड़की सो रही है। जब बहुत सारी लड़कियां हैं तो लड़कियां सो रही है। इसी तरह से ये वचन यहाँ पे बदल गया, ये अनेक वचन हो गया। इस तरह से वचन का प्रभाव वाक्यों के ऊपर, क्रिया शब्दों के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, बच्चा खाना खा रहा है। कोई एक बच्चा है जो खाना खा रहा है, और बहुत सारे के लिए हमें अनेक वचन में बोलना है तो बच्चे खाना खा रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट पेज पर देखो, क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती है। जो क्रियाएं होती है ये 3 रूपों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो पहला यहाँ पे बॉक्स किया है मैंने, मूल धातु, पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। अब पहले वाक्य में सुनना, ये मूल धातु है कि मैंने गाना सुनना, खुद सुनना, और किसी दूसरे को सुनाना। जब हम दूसरे को देते तो वो सुनाना, और दूसरा व्यक्ति जब तीसरे व्यक्ति को बोलता है तो वो है सुनवाना। ठीक है। पहला नेक्स्ट है मूल धातु लिखना, खुद लिखा।
लिखाना, दूसरों से दूसरों को बोला कि लिखो तो लिखाना, और जब दूसरा व्यक्ति तीसरे को बोलता है तो लिखवाना, उसे लिखवा लो, लिखवाना। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, किसी और से पढ़वा लिया, पढ़वाना। नेक्स्ट शब्द है जागना, जैसे कि खुद हम जाग गए, वो है जागना। जगाना, जैसे कि मम्मी हमें जगाती है ना स्कूल के लिए, वो है जगाना। और जगवाना, कि मम्मी ने बोला कि जाओ, जैसे कि हम घर में 3 भाई है, हम सो रहे, 2 भाई है, हम सो रहे हैं, मम्मी ने दूसरे को बोला कि जाओ उसे जगवाओ, तो तीसरे का काम हुआ ना, जागना खुद का, जगाना कोई दूसरा हमें जगाता है, और जगवाना दूसरे को बोलना कि उसे जगवाओ, इस तरह से। नेक्स्ट चलना, चलाना और चलवाना, ये है क्रियाओं के 3 क्रियाएं ऐसे रूपों में प्रयोग की जाती है। ओके, तो आपको क्या समझना है इसमें कि क्रिया शब्द कौन से हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज हमें टेक्स्ट बुक का दिया है, तो इस वाक्य में आपको क्या करना है। देखो, अब मैंने आपको ये 3 पेज का समझाए है, आई होप आपके समझ में आए होंगे थोड़ा तो भी, तो आपको ये करना आता है। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, पढ़िए और समझिए। इसमें दिया है राम आम खाता है, तो ये जो राम है ये है कर्ता, आम ये है कर्म, क्योंकि खाने की क्रिया किस पे हो रही है, आम पर हो रही है। आम कर्म, खाता है, इससे वाक्य पूरा हो गया, कुछ काम के होने का पता चल रहा है, इसलिए यह क्रिया। ऐसे नीचे वाक्य दिए हैं, इसमें हमें कर्ता, कर्म और क्रिया शब्द ढूंढने हैं। तो आपके समझ में आया है थोड़ा, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। सकर्मक और कर्म का बाद में देखो, लेकिन पहले आपको सिर्फ इतना कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। पढ़िए और चुनिए। क, मोहिनी गिटार बजाती है। अब इसमें कर्ता कौन है, सीधे सीधे नाम दिए हैं, यहाँ पर जो नाम है वो होते हैं कर्ता। तो मोहिनी ये है कर्ता। कर्म क्या बजाती है, गिटार, तो गिटार हुआ कर्म, और किससे वाक्य पूरा हो गया, बजाती है ये शब्द से, तो ये है क्रिया शब्द। ओके। नेक्स्ट सेकंड में प्रज्ञा बाजार जा रही है, तो इसमें कर्ता कौन है, नाम, प्रज्ञा ये है कर्ता, और कर्म कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, ये है बाजार ये शब्द कर्म, और क्रिया कौन से शब्द से वाक्य पूरा हो गया है, जा रही है, तो ये है क्रिया शब्द। नेक्स्ट देखो, मोहित स्कूल गया। अब इसमें कर्ता मोहित है, स्कूल ये है कर्म, और गया ये है क्रिया शब्द। नेक्स्ट है श्रेया गाना गा रही है। इसमें कर्ता कौन है, श्रेया, क्या कर रही है, गाना, और कौन से शब्द से वाक्य पूरा हुआ है, गा रही है, ये है क्रिया शब्द। इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया आपको टेक्स्ट बुक में राइट करना है। आई होप थोड़ा तो भी आपके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट नीचे दिए है नर्मदा, ये जो वर्ग पहले में नदियों के नाम छिपे हैं उन्हें ढूंढकर लिखो, तो इसमें आपको ये ढूंढना है और टेक्स्ट बुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।